इस टाइप के जो है 100 प्रकार के ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट देती है। इल्ली मार, मच्छर मार या अलग अलग प्रकार की मच्छर मार, है ना। तो ऐसे 100 प्रोडक्ट देती है। तो कंपनी जो है जो मैन्युफैक्चर है, लेकिन कंपनी का एक मकसद है कि किसानों को ऐसी दवाई मिले कि एक बार में उनका सभी कीटों से छुटकारा मिल जाए, कोई भी जीवाणु छूटे नहीं। हाँ, और दूसरी दवाई लगाने नहीं पड़ा। हाँ, यही इसीलिए। तो जो अभी पारिजात ने ऐसी दवाइयाँ निकाली हैं कि एक बार जैसे अपन खेत के अंदर जाते हैं तो आपको थ्रिप्स भी दिखेगी, हरी मछली भी दिखेगी, सफेद मछली भी दिखेगी, उसके बाद महुआ भी दिखेगा, काला भी दिखेगा, पीला भी दिखेगा, हरा भी दिखेगा। तो होता क्या है कि अब दुकान पे जाते तो वो 2-3 प्रकार की दवाई देता है। ऐसा होता है कि यार ये भी ले जा महुए के लिए, ये मछली के लिए, अलग अलग दवाई देता है ना। तो उससे क्या होता है कि अपना खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है ना। अलग अलग दवाई का अलग अलग पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही दवाई डालनी है, वो डालनी जाइफेन अल्ट्रा सिंगल। अब तुम 3 प्रकार की दवाई लेके आ रहे हो, उसमें किसका रिजल्ट मिला किसका नहीं मिला ये कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा ना कि अपन ने 3 प्रकार की दवाई डाली तो किसका रिजल्ट मिला किसका नहीं मिला। तो अपने को पता भी नहीं चलता है। हो सकता है एक दवाई ऐसे फोकट में डाल रहे अपन जिसका कोई काम नहीं हो, है ना। तो इसीलिए पारिजात कंपनी ने ऐसी दवाई निकाली कि सिंगल दवाई से सारा काम हो जाए, एक ही बार में महुआ, मच्छर, थ्रिप्स सब साफ हो जाए। यहाँ तक कि एक और आती है मिलीबग, जो कि डीरे के ऊपर लग जाती है, सफेद सफेद। वो यदि लग जाती है तो पूरा डीरा को सुखा देती है ना, उसको भी कंट्रोल करेगी। दवाई एक है पर काम अनेक है इसके, मतलब सभी कीटों को एक साथ कंट्रोल करता है। इसका जो डोज है वो 40 ml प्रति 20 लीटर पानी में जाएगा। और यदि 30 लीटर में डाल रहे हो आप, अपना 15 लीटर पानी में डाल रहे हो तो 30 ml डालेगा। 15 से 16 लीटर का टंकी आती है, हाथ टंकी, और एक टंकी बैटरी वाली आती है जो 20 लीटर वाली आती है, तो उसमें 40 ml जाएगा। और जो छोटी टंकी उसमें 30 ml जाएगा। इसका जो बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो एक बार इसने किसी किसान ने डाल दिया तो ऐसा नहीं कि 7-8 दिन बाद में दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। आपको 20-25 दिन तक देखने की जरूरत नहीं है। एक बार इस दवाई को डाल दी तुमने, 20 दिन 25 दिन देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 20-25 दिन चलते रहता है। हाँ, इसका मतलब काम ही करती है। अच्छा। आप जैसे मार्केट से दूसरी दवाई लाके एक साइड में डालोगे, एक साइड में ये दवाई डालना, फिर तुम 8 दिन 10 दिन बाद में वापस से खेत में जाना, रिजल्ट तो उसका भी मिला, रिजल्ट तो उसका भी मिला है, रिजल्ट इसका भी मिला। हाँ, लेकिन आप 10-12 दिन बाद में इस खेत को देखोगे तो आपको वापस से महुआ मच्छर लग जाएगा। और इधर आप देखोगे ना तो 20-22 दिन तक इसमें मच्छर नहीं गिरेगा। मतलब 10-12 दिन में तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पत्ते में अपन ने कल दवाई डाली है, इस टाइप से पूरा लगेगा आपको। तो ये दवाई लंबा काम भी करती है, साथ में सभी प्रकार की मछली को मारती है, महुए को मारती है। तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा करेगी ये दवाई। ये दवाई नई आई है और इसमें 2 टेक्निकल है, इसलिए प्रभावी काम करता है ये, और लंबे समय तक काम करता है। फसल के अंदर 3 तरीके से काम करता है। एक तो जो गेज बनाता है ये, मतलब गेज बना के उसको गुब्बारे की तरह उसमें वो हो जाता है, क्या बोलते हैं अपना जो अपना खेत है, खेत में पूरा गुब्बारे की तरह बना लेता है, जिसकी वजह से जो मछली है वो ये उड़ के भागेगी तो उसको अंधा कर देता है गेज बना के। उसके बाद ये कांटेक्ट यदि संपर्क में आ गई, जैसे आपने छिड़काव किया वो एकदम से दवाई के संपर्क में आ गई तो मार देगा उसको। हाँ, उसको तुरंत मार देगा। उसके बाद में ये क्या करता है कि पत्ते के अंदर उतर जाता है, और पत्ते के अंदर उतर जाता है तो जैसे ही आप दवाई कहाँ छिड़कते हो, पत्तों के ऊपर सतह पे, और मछली वगैरह कहाँ छुपी रहती, पत्ते के नीचे, पत्तों की निचली सतह पर अपन दवाई नहीं डालते। लेकिन इसके अंदर ट्रांसमिनर क्षमता है, जैसे पत्तों की ऊपरी सतह पर अपन दवाई डालेंगे ये पत्तों के अंदर जाके काम करेगी। जैसे हाँ, जहर अंदर चला जाएगा उसका, जैसे वो चूसेगा अपना तो उसको ये मार देगा। अब ये मैंने चूसने वाले कीड़ों की बात करी थी, जो चूसते हैं जिसमें माहू वगैरह सब आ गए आपके ना, उसके लिए जाइफेन अल्ट्रा डालना है। जाइफेन अल्ट्रा का जो डोज है पंप पे 16 लीटर पानी में 30 ml डालना है, और यदि उससे बड़ी पंप है आपकी तो उसमें आपको 40 ml डालना है 20 लीटर पंप में। उसके बाद में एक आता है खाने वाला कीड़ा। खाने वाले कीड़े में कौन सा आता है? इल्ली। बहुत बढ़िया। इल्ली जो है खाती है, वो चूसती नहीं है, देखा आपने? वो चूसती नहीं है, वो खाती है। जो फूल आता है उसको खाती है। इल्ली जो है उसकी जो प्रजनन क्षमता बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी जन्म ले लेती है, और एक इल्ली से 10 इल्ली बनने में उसको टाइम नहीं लगता है। एक इल्ली रहती है ना, एक इल्ली को 10 इल्ली बनने में टाइम नहीं लगता। अपन कभी एक इंसान है ना तो एक इंसान को बड़ा समय लगता है 10 इंसान होने में, लेकिन वो जो एक इल्ली रहती है, एक इल्ली को टाइम नहीं लगता है। 15 दिन में इतनी सारी इल्लियाँ हो जाएगी, पूरे खेत में इल्लियाँ हो जाएगी, इतनी फास्ट आती है वो। तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पारिजात कंपनी ने वेलेक्टिन करके प्रोडक्ट दिया, जो वेलेक्टिन जो है उसकी अवस्थाएं 4 होती है। पहली अवस्था होती है आपका प्यूपा, जो है शंख के समान जमीन पे पड़ा रहता है। जो जमीन रहती है आपकी खाली जमीन उन पे पड़ा रहता है। जैसे पानी गिरता है कि उसमें से कुद्दा निकल आता है,
हाँ, ये इधर खड़ा हो जा। ये जो आपका ये ऐसा संघ के सामान रहता है, हाँ ये जमीन के अंदर पड़ा रहता है और ये संघ के सामान से जो रहता है इसके बाद में ये बन जाता है खुद्दा। ऐसा ये खुल जाता है संघ खुला कि ये खुद्दा बन जाएगा। और ये खुद्दा क्या करता है, ये खुद्दा क्या करता है कि अपने फूलों के अंदर अंडे रखता है। वो कपास की फूल हो या जो भी फूल होती है उसमें अंडे रखता है। अंडा जो है अंडे से बन जाती इल्ली। ये अंडा है, ये खुद्दा है, ये अंडा है, अंडा रख दिए, इससे बन जाएगी इल्ली। इल्ली जो है कहीं नहीं करती, वो अपनी फसल को नुकसान करती है। ये इतना लाइफ साइकिल अपने कोई नुकसान नहीं करता। ये इतना जो है आपके यहाँ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये नुकसान करेगी आपके। ये खाती है, तो इसको कवर करने के लिए आपको अंडा और इल्ली दोनों को मारना पड़ेगा। इल्ली मारने से अपना काम नहीं चलने वाला है, अंडा और इल्ली दोनों फोड़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा, जड़ से खत्म। हाँ, जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये अंडा और इल्ली दोनों को मारता है। इल्ली को भी मारेगा, अंडा को मारेगा। ये भी कांटेक्ट वाला भी है, संपर्क में जैसे आता है, जैसे उसकी चपेट में आएगा इल्ली की तो उसको मार देगा। उसके बाद में यदि मान लो इल्ली फिर भी बच गई तो ये सिस्टम में उतर जाता है, जो पौधा है उसके पौधे के अंदर उतर जाता है। जैसे उसको खाने जाएगी उसको मार देगा ये। उसके बाद जितने भी जो उसके अंडे हैं वो फोड़ देता है, ये खत्म कर देता है। जिसकी वजह से फायदा ये होता है अपना कि लंबा कवर मिलता है अपने को। अंडा भी नहीं रहेगा, इल्ली भी नहीं रहेगी, तो उससे कारण क्या अपने को एक लंबा रिजल्ट मिलेगा। तो अपने को बार बार दवाई का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इल्ली के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिन दवाई है ये आपका 15 लीटर पानी में 15 से 16 लीटर पानी में 30 ग्राम जाएगा। और यदि आप इसको 20 लीटर पानी में डाल रहे हो तो आपको 40 ग्राम डालना पड़ेगा। तो इसका डोज भी जो है ये इलेक्ट्रिन दवाई आती है और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, जहाँ से भी आप दवाई लेते हैं। ये अभी तुम्हारे इधर आगे गांव का एक जस्ट यहाँ आगे पास में गाँव है, हमने वहाँ डेमो डाला था।